फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता कि आप क्या समझ रहे हैं या मैं क्या कहने जा रहा हूं। सोच रहे होंगे कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं ना। ना, ये नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है, मगर कारण की बात हम क्यों करने लगे। कारण तो कुछ ना कुछ होता ही है, किसी ना किसी चीज का। ये जरूरी नहीं कि जो कारण दिया जाए वो कारण वास्तविक कारण हो। जी हाँ, ये कोई आज मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, ये एक मोनोलॉग। आज की जो वीडियो है वो इसी पर है। जी हाँ, आज बात कर रहा हूं मैं कि हाउ टू प्रिपेयर मोनोलॉग इन एक्टिंग। इसी पर बात कर रहे हैं कि एक मोनोलॉग को बनाने के लिए या उसमें परफॉर्म करने के लिए क्या क्या टिप्स की जरूरत पड़ेगी। इसी मुद्दे पर मैं जुड़ा हुआ हूं। तो आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। तो भाई अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। बेल आइकन दबा दो जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, कुछ भी वीडियो में आप पे मिस ना हो। ठीक है, पेपर और पेन लिख लो, पेपर और पेन ले लो, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे भाई कि मोनोलॉग को किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि मोनोलॉग एक ऐसी चीज है जो आप घर पर प्रैक्टिस करोगे अपनी ग्रोथ के लिए, बराबर। तो भाई इसमें जो हम पॉइंट देखते हैं वो क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट है सिलेक्ट राइट मोनोलॉग। क्या है? सिलेक्ट राइट मोनोलॉग। सही मोनोलॉग का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनोलॉग आप अपने ऑडिशन के लिए बना रहे होगे, सेल्फ टेस्ट के लिए बना रहे होगे, या अपनी ग्रोथ के लिए बना रहे होगे। कुछ कुछ तो तैयार है ना, कहीं आप परफॉर्म करने के लिए भैया कुछ मोनोलॉग है दिखाओ, या सेल्फ टेस्ट के लिए आप बना रहे होगे, है ना। बहुत बार ऑडिशन में भी ये कह देते हैं कि अच्छा आपका कुछ अपना है तो दिखाओ। तो वो अपना जो मोनोलॉग है उस पर तो पकड़ लेकर आनी है ना, उसी के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई राइट मोनोलॉग अपने लिए चुनो। राइट मोनोलॉग में क्या है कि जो आपकी बॉडी, आपकी एज, आपका जो सिस्टम है उस पर परफेक्ट जाए, बराबर। कि अब ऐसा ना हो उसके विपरीत आप ले लो, आप बिल्कुल सूखे साके से हो और आपने एक मतलब गुंड, मतलब कह सकते हैं कि आपने मान लो पुलिस वाले कैरेक्टर ले लिया जो बिल्कुल विपरीत दिख रहा है। ये मैं फ्रेशर एक्टर के लिए बता रहा हूं कि आप ऐसा मोनोलॉग सिलेक्ट करो जो आपकी बॉडी और एज पर परफेक्ट हो। मतलब आप 40 साल के हो और आपने मोनोलॉग उठा लिया 20 साल के लड़के का, तो वो बिलीफ नहीं दिला पाएगा कैमरे पर भी, तो बराबर है। तो अपनी एज के हिसाब से, अपने बात करने के तरीके के हिसाब से, ठहराव के हिसाब से, अपने इमोशन के हिसाब से, जो आपका पर्सनल इमोशन है, जिससे आपका नेचर बनता है, उसको पकड़ के आप मोनोलॉग, उस वही सिलेक्ट मोनोलॉग पकड़ो। कहां से उठाओगे? नाटक पढ़ो, नाटकों में मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ। दूसरा पॉइंट है कि आप स्क्रिप्ट को अच्छे से रीड करो, रीड स्क्रिप्ट एंड एनालाइज, कि आप उसमें करना क्या चाहते हो। अब स्क्रिप्ट और एनालाइज को मैं अगर बोलूंगा तो इस तरीके से भी मैं समझा सकता हूं कि यार आप जिस नाटक से उठा रहे हो मोनोलॉग, मान लो तुगलक से उठा रहे हो, या मैंने जो पहली लाइन बोली फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, मैं नहीं जानता, ये आधे अधूरे का मोनोलॉग है। तो आप उसको अच्छे तरीके से पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ो कि वो मोनोलॉग में आप जो कैरेक्टर है और आप में समानता क्या है, कुछ है, वो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने पर और एनालाइज करने पर समझ में आ जाएगी, बराबर। दूसरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मोनोलॉग तो उठा लिया, उसका आगे पीछे नहीं पता है, क्योंकि ये आप अपने लिए तैयार कर रहे हो ना, अपना बेस्ट तैयार कर रहे हो ना, तो फिर उस पर तो मेरी जान पकड़ एकदम अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो क्या है कि स्क्रिप्ट को एनालाइज करो, अच्छे से रीड करो, वो नाटक का मोनोलॉग उठाओ जो नाटक आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ चुके हो, उसको पढ़ो, उसको प्रिपेयर करो, जो कि आपकी उम्र के हिसाब से, पहले पॉइंट को भी हम समझते हुए चलते हैं, परफेक्ट बैठेगा, जिससे आपको कैरेक्टर का ग्राफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करोगे, ये सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट समझ आया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट क्या कहता है कि ब्रेकिंग डाउन मोनोलॉग। अब ये क्या कहता है कृष्ण सर, इसे समझाओ। ये है कि ब्रेक डाउन करो अपने मोनोलॉग को, काटो, छाटो, छटाई करो उस मोनोलॉग में, इतने से सेक्शन में आपका पर्पस क्या है, वो कहना क्या चाहता है, क्यों कह रहा है, ये सब चीजें आप क्वेश्चन करो उस मोनोलॉग में कि आपने ये चुना है, इसके पीछे पर्पस क्या है, वो आखिर इतने एक मोनोलॉग में बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो ब्रेकिंग डाउन करो मोनोलॉग को, काट लो, उसके थॉट को काटो कि वो कहना क्या चाह रहा है,
बराबर। तीसरा पॉइंट समझ में आया भाई। चौथे पॉइंट की बात करता हूं कि चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है कि भाई आप सबटेक्स्ट फाइंड करो, फाइंड सबटेक्स्ट इन योर मोनोलॉग। ये क्या कहता है चौथा पॉइंट भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबटेक्स्ट मतलब आप उसके पीछे जो बातें नहीं हो रही हैं, जो लाइनों में नहीं है, जो लाइनों में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके रिएक्शन से वो बातें पहुंच रही हैं, वो ढूंढो अपने मोनोलॉग के अंदर। क्योंकि यार लाइनों से ज्यादा जो इफेक्टिव होता है ना, वो जब आप बात नहीं करते हो, वो चीज जब कोई भी देखता है आपका मोनोलॉग, वो चीज जब नोटिस करता है चल क्या रहा है अंदर, वो मतलब वो ज्यादा ऑडियंस को एकदम खींच लेता है, आपकी एक्टिंग को एकदम पकड़ में लेकर आ जाता है। बराबर। तो सबटेक्स्ट फाइंड करो अपने मोनोलॉग के अंदर कि उसकी इंटेंशन क्या है, या उन लाइनों के बीच में जो वो लाइनों के बीच में जो वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन चल तो उसके अंदर रही है। बहुत बार हम बोलते कुछ और है लेकिन हमारे अंदर चल रहा है कुछ और। तो सबटेक्स्ट फाइंड करो। चौथा पॉइंट समझ में आया। अब हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि भाई आप इमोशनल कनेक्शन फाइंड आउट करो। अब ये क्या कहता है, इमोशनल कनेक्शन क्या कहता है कि भाई इमोशनल कनेक्शन कहता है कि जो आपका अपना इमोशन है, इंस्टिंक्ट जो कह रही है, आपका जो पर्सनल इमोशन है, वो आप फाइंड आउट करके डालो, उसका कनेक्शन बिल्ड करो, उसका और कैरेक्टर का। मतलब मान लो अगर आप कोई कैरेक्टर सैड आपने मोनोलॉग उठाया है, तो आप अपनी जिंदगी का कोई सैड मूवमेंट देखो और उसको मर्ज कर दो। बराबर। जिससे कि वो फेक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिंदगी आपने जी है, जो इमोशन आपने अपने अंदर जिया है ना, उसको जब बाहर निकालोगे यार, वो बहुत नेचुरल निकलेगा, बहुत अद्भुत तरीके से निकलेगा। बराबर। तो भाई छठा पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि मेमोराइजिंग, अपनी लाइनों को अच्छे से मेमोराइज कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में लाइनें चलती रहेंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। उस फील को, उस एनवायरमेंट को, उस इमोशन को अच्छे तरीके से निकाल ही नहीं पाओगे यार। तो लाइनों पर तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, लाइनों को पानी की तरह पी लो, कि जब आप ड्राइविंग करना शुरू करो तो आपका ध्यान ऐसे ना हो, बिल्कुल स्मूथ चले। क्योंकि लाइनें क्या है, लाइनें आपकी गाड़ी है जो आपको मंजिल तक लेकर जाएंगी। बराबर। छठा पॉइंट समझ में आया। अब सातवें पॉइंट की बात करते हैं। सातवां पॉइंट क्या था। अब भाई सातवां पॉइंट क्या कहता है, ये भी समझ लेते हैं। सातवां पॉइंट कहता है कि यार कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब ये क्या कह रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब कि आप जब मोनोलॉग तैयार कर रहे हो, तो अपनी स्क्रिप्ट में आप फाइंड आउट करो कि भाई उसकी बैक स्टोरी क्या है ना भाई। अगर स्क्रिप्ट को दूसरे वाले पॉइंट की तरह, अगर स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर चलता कैसे है, कैरेक्टर है क्या। बराबर। कैरेक्टर इवॉल्व कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे है। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई नाटक या कोई फिल्म अगर आप देखते हो, तो मान लो कि अगर आपने इस नाटक का, कोई एक नाटक है जो यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, और इसके यहां इस बीच के पार्ट का आपने मोनोलॉग उठा लिया। बराबर। तो आप कैरेक्टर को, डेवलपमेंट को देखो कि आपकी स्क्रिप्ट, जब स्क्रिप्ट पढ़ो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो कैरेक्टर यहां से चला कैसे था। मतलब चला इन द सेंस ऑफ वो कैरेक्टर था कैसे, और इस मोनोलॉग तक आते आते वो कैरेक्टर कैसा हो गया, उसका मूड कैसा हो गया, उसकी इंटेंशन कैसा हो गई, उसकी बॉडी कैसे हो गई, उसकी साइकी कैसे हो गई। क्योंकि भाई 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे का नाटक होता है, उसमें पूरी जर्नी दिखाते हैं ना। तो जो मोनोलॉग जहां पर सिलेक्ट आप कर रहे हो, जहां से उठा रहे हो, वहां तक जब वो कैरेक्टर पहुंचा है, तो उसका डेवलपमेंट क्या हुआ है। अब आपने तो उठा लिया कोई मोनोलॉग और आपने करना शुरू कर दिया बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से। हाँ यार, मैं ऐसा कहना चाह, अब हो सकता है कि उस मूवमेंट पर कि 5वें सीन तक वो कैरेक्टर जो था, जो मोनोलॉग आपने उठाया था, वो यार आगे जाते जाते, अब तुगलक का अगर एग्जांपल दूंगा, तो स्टार्टिंग में बड़ा आके बड़ा नॉर्मल तरीके से बात करता है, और 10वें सीन तक तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है यार, पागल साइकोनेस दिखती है उसके अंदर। तो अगर आप कुछ समझ में आएगा ना उसका कैरेक्टर का ग्राफ कैसे चल रहा है, तो जिस पॉइंट से आपने वो मोनोलॉग उठाया है, वहां तक ग्राफ कैसे पहुंचा है, यह हो गया कैरेक्टर डेवलपमेंट, सातवां पॉइंट। अब भाई आठवां पॉइंट क्या कहता है, आठवां पॉइंट कहता है कि वॉइस, वॉइस को फाइंड आउट करो, आप उसकी आवाज को फाइंड आउट करो, कैरेक्टर की जो आपकी आवाज है और जो कैरेक्टर की आवाज है, उसको मिला जुला के एक मिक्सचर बना लो। मतलब बहुत अटपटा भी ना सुनाई दे,
और बहुत ज्यादा अंडरटोन भी ना सुनाई। तो उसके वॉइस के टेक्सचर को, आप अपने वॉइस के टेक्सचर को, आठवां पॉइंट है वॉइस को, क्योंकि बहुत बार वॉइस हमारी बहुत कुछ बोल देती है, कैरेक्टर की उस साइकी की चीजें बता देती है। ये अगले पॉइंट, पहले वाले पॉइंट की से अगला स्टेप है कि आपको वो सिचुएशन समझ में आ गई तो वॉइस भी, उसमें उसकी वॉइस क्या होगी वो भी समझ में आ जाएगा। कि हो सकता है कि वो कैरेक्टर पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल आराम से बात करता हो या किस तरीके से बात करता हो, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते उसकी वॉइस कैसी हो गई होगी, सीन को समझ, सीन के हिसाब से वॉइस को समझ। आठवां पॉइंट समझ में आया। अब नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं। नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है, स्टे ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक का मतलब, अब मैं बात करूंगा कि आप अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ। मोनोलॉग आपने अच्छे से याद कर ली, चीजें सब समझ ली, उसके बाद फ्री छोड़ो, 1 2 3 4 टेक लो अपने, और उसको अपनी इंस्टिंक्ट पे करो। इंस्टिंक्ट मतलब जो अंदर से आ रहा है उसे करके तो देखो, एक बार रिकॉर्ड करके देखो, चीजें करके देखो, मतलब तुम्हारी जो यूनिकनेस है वो उस मोनोलॉग में कैसे जान डालेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करो। तुम्हारा अपना यूनिकपन जरूर उस मोनोलॉग, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुमने पहले उसी हिसाब से चुन रखा है मोनोलॉग, जो तुम्हारी एज पर परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, तुम्हारी वेशभूषा पर परफेक्ट बैठ रहा है, तुम्हारे बात करने के टोन पर, जैसे यूपी का बंदा है तो यूपी का मोनोलॉग उठाया उसने, तो ऑलरेडी चीजें इजी हो गई। अब जो वो कर रहा है स्टे ऑथेंटिक, उसमें वो अपना यूनिकनेस डाल देगा, तो भाई यहां से वो मोनोलॉग यहां आ जाएगा, और जिस भी कास्टिंग वाले के पास जाएगा वो कहेगा यार कमाल कमाल है। क्योंकि बहुत बार कास्टिंग वाले यही कहते हैं कि कुछ अपना हो तो भेज दो या अपना कर दो। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट समझ में आ गया। अब टेंथ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं कि ये क्या कहता है, कि भाई ये कहता है कि रिकॉर्ड योरसेल्फ। अब ये क्या है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को आप रिकॉर्ड करो और एनालाइज करो। क्यों, कारण क्या है, आप ये देखो कि आपने जिस तरीके से जब वो मोनोलॉग पढ़ा था, जो इमेजेस क्रिएट हो रही थी, या आप उसको जैसे करना चाहते थे, क्या कैमरे पर भी उसी तरीके से वो निकल के आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर से रिकॉर्ड करो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि आपकी अपनी इमेज से जब आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो तो दूसरा कैसे हो जाएगा यार। तो अपना बिलीफ खुद ही तुम क्रिएट करो, खुद को एनालाइज भी करो, हाँ यार ये जो मैंने करा है ये परफेक्ट करा है, तो रिकॉर्ड करो और एनालाइज करो। इस तरीके से आप अपने मोनोलॉग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। आई होप आपको ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे, है ना। तो दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार क्या अच्छा लगा है, या कौन कौन से और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, अब मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, कसम से। मैं और आप मिलकर नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर ऐसी रिसर्च करेंगे जो शायद यूट्यूब तो क्या कहीं पर भी नहीं कराई जाती है। बस यार मेहनत करते रहो, मेहनत से मत भागो। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि कोई भी वीडियो छूटे ना, कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना, बराबर है ना। मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, तकिश @तकिश__22 करके मेरी आईडी है, @नाट्यवेद थिएटर करके नाट्यवेद की आईडी है ना। फेसबुक पे आप जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार मैं पोस्ट जो डालता हूँ, चाहे वो फ्री वर्कशॉप हो या अलग अलग तरीके की वर्कशॉप हो, पेड वर्कशॉप भी मैं करता हूँ, तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिलती रहेगी। आप जुड़ते रहोगे, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें, और आप जुड़े रहें मुझसे यानी कृष्णा राज के साथ में। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज के लिए इतना ही, क्या कहते हैं, पैका।